नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से अपना एमपी में नजर डालेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पर भिंड से बड़ी खबर, हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। दरअसल पुलिस ने 19 गैर लाइसेंसी हथियार जब्त किए। 5 थाना पुलिस ने तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। दरअसल 5 राइफल, 1 रिवॉल्वर, 13 देसी कट्टे यहां से बरामद किए गए। एक हथियार तस्कर भी पुलिस के हत्थे लगा है। पुलिस उसे पकड़कर पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर उसके साथ और कितने लोग मिले हुए हैं और ये हथियारों का जखीरा कहां से लाकर कहां सप्लाई किया जाना था, इनका निर्माण कहां हो रहा था और इन अवैध हथियारों के पीछे और कौन लोग जुड़े हुए हैं। भिंड से एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी। 5 थाना पुलिस ने तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 19 अवैध गैर लाइसेंसी हथियार, जिसमें देसी कट्टे, राइफल, ये सभी शामिल हैं। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। हथियारों का बड़ा जखीरा पुलिस के हाथ लगा। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस को अवैध हथियारों के विरुद्ध चलाई जा रही मुहिम में एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिसमें थाने की पुलिस और साइबर शाखा ने मिलकर कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 राइफल, जिनमें 2 राइफल फैक्ट्री मेड है, कुल 19 हथियार पकड़ने में सफलता मिली है। जो 3 हथियार तस्कर पकड़े गए हैं उनमें एक का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड 4 अपराध है अभी तक प्रकाश में आए और बाकी का आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। ये जो अपराधियों का गिरोह हथियारों के विक्रय का कार्य कर रहा था और इनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर इनसे पूछताछ की जा रही है। तो इस मामले में बड़ा अपडेट यह था कि इसमें एक नहीं बल्कि 3 अपराधी पकड़े गए हैं। और बढ़ते आगे और रुक करेंगे अब अगली खबर की तरफ, जहां ग्वालियर में पत्थर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध पत्थर माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की और पुलिस ने पत्थर खदान से विस्फोटक से भरी गाड़ी जब्त की है। 34 कार्टन में 306 जिलेटिन्स की छड़ें, 164 डीटीएच और टीएलडी छड़ें बरामद की गई। गिरिराज सिंह भदौरिया नाम का शख्स भी यहां से पकड़ा गया। भिंड के मोरोली का यह रहने वाला है। गिरिराज विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है इस पर और इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। और भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट की। दरअसल बदमाशों ने रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट की और मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो सामने आया। दरअसल अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां मारपीट की गई, लहूलुहान कर दिया गया। एक महिला को मारपीट कर बदमाशों ने रेस्टोरेंट में घुसकर मारपीट की और इस पूरे मामले से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और एमपी में एचयूटी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा खुलासा किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में द केरला स्टोरी की तरह साजिश रचने की कोशिश थी। सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी में किसी भी कीमत पर लव जिहाद और धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एचयूटी पर सीएम शिवराज ने बड़ा खुलासा किया है। सीएम ने कहा है, भोपाल में बीते दिनों पकड़े गए इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर की कोशिश प्रदेश की लड़कियों का धर्मांतरण कर उनका आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल करना था। मध्य प्रदेश में द केरला स्टोरी की तरह धर्मांतरण करने की कोशिश हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश को केरल बनने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी सरकार में सिमी के आतंक को ध्वस्त कर दिया गया है। सीएम शिवराज ने कहा कि उनको जैसे ही आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के सक्रिय होने की सूचना मिली, उन्होंने एटीएस को इस पर एक्शन लेने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश की धरती पर आतंक को कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। आतंकी संगठन, कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन हिज्ब उत तहरीर प्रदेश में सक्रिय हो रहा है। हमारे एटीएस ने तुरंत कार्रवाई प्रारंभ की। एटीएस को निर्देश भी दिए कि ऐसी गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इनको जड़ से समाप्त करना है।
बड़ा इनका नेटवर्क ऐसा है जो कई लोगों की जिंदगी भी तबाह करता है। इनका जो पैटर्न है, पहले धर्मांतरण करो, धर्मांतरण करके फिर बेटी से भी शादी करके उसको धर्मांतरित करो। सीएम शिवराज ने कहा कि लव जिहाद धर्मांतरण को मध्य प्रदेश में चलने नहीं दिया जाएगा। प्रदेश में अब तक संगठन के 11 सदस्यों को पकड़ा जा चुका है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। वहीं सीएम शिवराज ने कहा कि एमपी से आतंक का खात्मा किया, चंबल के डकैतों का सफाया किया, नक्सलवाद को एक सीमा तक सीमित किया। बीते दिनों 8 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। चंबल से डकैतों को आतंक को समाप्त किया है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा तक सीमित रह गया। पिछले साल ही आपकी जानकारी में है 8 नक्सलवादी मुठभेड़ में ढेर किए गए। और राजधानी भोपाल में जाट समाज का महाकुंभ आयोजित किया गया और इस महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीर तेजाजी बोर्ड गठन करने की घोषणा की और साथ ही तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस पर ऐच्छिक अवकाश का भी ऐलान किया। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश के स्कूल्स में जाट समाज का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। जाट समाज की भोपाल के भेल दशहरा में रविवार को जाट महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ में प्रदेश के कोने कोने से बड़ी संख्या में जाट समाज के लोग पहुंचे। जाट महाकुंभ में बतौर मुख्य अतिथि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। सीएम के अलावा कृषि मंत्री कमल पटेल, अभय सिंह चौटाला, विक्रम वर्मा समेत कई जाट नेता इस महाकुंभ में शिरकत करने के लिए पहुंचे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इस महाकुंभ में शिरकत की। जाट महाकुंभ के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की। साथ ही तेजाजी महाराज के निर्वाण दिवस पर ऐच्छिक अवकाश का भी ऐलान किया। ऐसे वचन के सच्चे पक्के, ऐसे देशभक्त थे, इसलिए उनके नाम पर वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और उनके निर्वाण दिवस तेजादशी पर एक दिन का ऐच्छिक अवकाश भी घोषित किया जाएगा। सीएम शिवराज ने कहा कि जाट समाज का उद्गम भगवान शिव की जटाओं से हुआ है। उन्होंने जाट समाज का इतिहास के बारे में चर्चा की और कहा कि औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाने में भरतपुर के शासक राजा राम जाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ ही जाट समुदाय से ही आने वाले स्वामी केशवानंद का स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार में अहम किरदार रहा है। और सिवनी से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री का अजीबोगरीब बयान आया। दरअसल फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा, मुझे मात्र 6 बूथ जिता दो, बाकी चूल्हे में जाएं। दरअसल लखनादौन क्षेत्र में उन्होंने बयान दिया। चुनावी साल में इस तरह के बयान के आखिर क्या मायने हैं, ये इस पर फग्गन सिंह कुलस्ते का ये बयान, आखिर उनके कहने का अर्थ क्या है, इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे उनसे। और फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मात्र मुझे 6 बूथ जिता दो, बाकी चूल्हे में जाए। इसका आखिर क्या मतलब है और बाकी बूथ्स कहां जाएंगी और बाकी बूथ्स कैसे काम करेंगे? क्या बाकी बूथ्स की आवश्यकता नहीं है जो उन्हें चूल्हे में डालने के लिए वो कह रहे हैं? इस पर बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे उनसे। फिलहाल आपको बता दें कि एक बयान चुनावी साल में सामने आया, सुनवाते क्या कुछ कहा उन्होंने। केंद्र ईमानदारी के साथ जीतना चाहिए, चूल्हे में जाए नागा देवरी, आपका गरगड़ा और दूमा। हमारा ये बाधा, ये जो शक्ति केंद्र है 6 मतदान केंद्र की ठेकेदारी। तो भगत सिंह कुलस्ते का उन्होंने कुछ ब्लॉक्स के, कुछ माफ कीजिएगा बूथ्स के नाम लेकर कहा कि बाकी चूल्हे में जाए, लेकिन ये 6 बूथ हमें जिताने हैं और 6 बूथ जिताओ, बाकी जाए चूल्हे में। तो इसमें आखिर उनके कहने का आशय क्या है, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि खुद फग्गन सिंह कुलस्ते जी से बात हो सके। आखिर उनके कहने का इस चुनावी साल में इस तरह की बात कहने का आशय क्या है? क्या उन्हें सिर्फ 6 बूथ की जिम्मेदारी है? क्या पार्टी और संगठन के लिए बाकी बूथ जिम्मेदार नहीं है?
या फिर फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए ही सिर्फ ये 6 बूथ महत्वपूर्ण है, बाकी बूथ से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बहरहाल ये दरअसल एक अजीबोगरीब बयान फग्गन सिंह कुलस्ते जी का सामने आया, जहां उनका ये कहना है कि मात्र 6 बूथ मुझे जिता दो और बाकी चूल्हे में जाए। लखनादौन क्षेत्र में ये बयान उन्होंने दिया एक सभा के दौरान। चुनावी साल में इस तरह के बयान के आखिर क्या मायने निकाले जाएं? हमारे सहयोगी वासु चौरे अब से कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे और कोशिश हम करेंगे कि फग्गन सिंह कुलस्ते से भी हम बातचीत कर सकें, उनसे ये जान सकें कि आखिर चुनावी साल में इस तरह की बातें करने की क्या आवश्यकता है। और वासु चौरे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। वासु, केंद्रीय मंत्री का इस तरह से चुनावी साल में ऐसा बयान देना पार्टी के लिए ये थोड़ा असहज स्थिति हो जाती है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि फग्गन जी से बात हो पाए, उनसे हम जानें कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। एक अजीबोगरीब बयान चुनावी साल में। निश्चित तौर पर आशीष, देखिए बहुत अजीबोगरीब बयान है। पहले ही कर्नाटक चुनाव के जो परिणाम आए हैं वो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के लिए एक वार्निंग अलार्म की तरह है, और इसी बीच नेताओं के इस तरीके के बयान देना कहीं ना कहीं पार्टी की जो मुसीबत है वो बढ़ा सकता है। फग्गन सिंह कुलस्ते पहली दफा नहीं है जब अपने बयानों के लेकर चर्चा में आए हुए। इसके पहले भी वो इस तरीके के कुछ बयान दे चुके हैं, इस तरीके के उनके वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिसके चलते बीजेपी को भी कहीं ना कहीं जवाब देने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और खुद फग्गन सिंह कुलस्ते भी घेते हुए नजर आए थे। और अब एक बार फिर से उनका बयान जो है वो संसदीय क्षेत्र उनका जो है वहां लखनादौन में ये बयान उनका सामने आया है, जहां पर वो कुछ बूथों का जिक्र कर रहे हैं जिनके लिए उनका ये कहना है कि इन बूथ पर हमें जिता दिया जाए। आप रहे हैं हमारे साथ, हम वहीं मौके पर हमारे सहयोगी अजहर मौजूद थे, उनसे भी बात कर लेते हैं। अजहर, मंच पर फग्गन जी खड़े थे, केंद्रीय मंत्री हैं, चुनावी साल है, कर्नाटक का परिणाम है, ये बाकी बूथ को चूल्हे में क्यों डालने पर तुले हुए? क्या बात थी, आखिर क्या कहना चाह रहे थे मंत्री जी? अजहर, मेरी आवाज मिल पा रही है तो जानना चाहेंगे कि मंच पर जो मंत्री जी ने बयान दिया वहां क्या चर्चा हुई, इसकी क्या आशय था, इसका कुछ पता चला क्या? देखिए आशीष जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जनसभा अभियान का दूसरा चरण चल रहा है। इसके लिए एक सरकारी कार्यक्रम लखनादौन क्षेत्र में आदिवासी बाहुल क्षेत्र वहां पर आयोजित किया गया था। मंच पर कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे हुए थे। जिस क्षेत्र में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था ये मूलतः कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर जो कांग्रेस के विधायक है काफी लंबे समय से काबिज हैं, और इस क्षेत्र में ये संसदीय क्षेत्र लखनादौन जो का क्षेत्र है वो बालाघाट और मंडला संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में पिछले बार कहीं ना कहीं जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं उनको काफी कम मत मिले थे, इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं इशारा करने का एक कोशिश की है, जहां पर जो खासकर जो क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र जो उस क्षेत्र में पिछले चुनाव सभा जो भी लोकसभा चुनाव हुआ था उनको काफी कम संख्या में वोट परसेंट बढ़ा है। इस चलते उन्होंने जब उनके जो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे तो फग्गन सिंह कुलस्ते से स्थानीय ग्रामीण में किसी चीज की मांग की थी। इस मांग को लेकर कहीं ना कहीं फग्गन सिंह कुलस्ते ने ये पूरा बयान दिया है। इस बयान से कई से ऐसे मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, और ये कार्यक्रम हुआ भी और ऐसे में इस तरह की बात वो कहते ना, वहां पर मीडिया ने क्या इस बारे में बात करने की कोशिश की कि मंत्री जी आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, बाकी बूथ को चूल्हे में क्यों डाल रहे हैं, क्या उसकी आवश्यकता नहीं है? वहां पर कोई जवाब दिया क्या उन्होंने? देखिए बिल्कुल आशीष जी, इस कार्यक्रम के समापन के बाद तत्काल जो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते थे वो अपने गंतव्य के निकल गए। इस दौरान उनसे मुलाकात नहीं हुई। बिल्कुल वासु, ये ऐसे चुनावी समय में इस तरह का बयान देना निश्चित रूप से पार्टी के लिए थोड़ी असहज स्थिति हो जाती है सर, और देखना होगा कि आगे अब इस पर क्या वो कोई सफाई देते हैं कि बाकी बूथ्स को क्या उनको कोई आवश्यकता नहीं है। समय की थोड़ी कमी है, अन्यथा उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, अभी बातचीत हो नहीं पा रही है फग्गन जी से। बहुत शुक्रिया अजहर, बहुत बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। और कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश की सियासत में बजरंगबली की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चुनावी जंग अब जुबानी जंग में बदल गई है। प्रभु आपके आशीर्वाद से कर्नाटक में सत्य की जीत हुई, अब क्या आज्ञा प्रभु? हे हनुमान, अब मध्य प्रदेश की ओर प्रस्थान करो। अब तुम्हें भक्त कमलनाथ की विजय पताका लहरानी है। कर्नाटक में मिली बम्पर जीत के बाद से मध्य प्रदेश कांग्रेस उत्साहित होकर जीत की खुशी मना रही है। उसने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच बातचीत का नाट्य रूपांतरण दिखाया गया है।
और इस वीडियो में भगवान श्री राम अपने भक्त हनुमान को कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश जाकर कमलनाथ की विजय पताका लहराने का आदेश देते सुनाई दे रहे हैं। इस वीडियो के जरिए कांग्रेस ये बता रही है कि कर्नाटक में सत्य की जीत हुई है। कांग्रेस के इस वीडियो पर मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली ये समझ गए कि बीजेपी के लोग नकली हैं। जब से हम विधायक हैं, हनुमान जी की आशीर्वाद कृपा से ही हम आज लगातार चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मैं धर्म के नाम पर प्रचार नहीं करता। हनुमान जी और भगवान राम समझ गए ये नकली स्वार्थी लोग हैं। इस्लाम, पारसी, जैन सभी धर्मों का कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का आदर सम्मान करती है। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पहले ये तय कर ले कि वो किसके साथ है। कांग्रेस तय नहीं कर पा रही वो किसके साथ है। अब चुनाव जीत गए तो बजरंगबली की याद आ रही। ये वही कांग्रेस है जिसके नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं मुस्लिमों की जनसंख्या कम हो रही। पहले कांग्रेस तय तो कर ले कि उसको किसके सहारे की आवश्यकता है, फिर उसके बाद करे चुनावी समय जो रूप बदलने में, रंग बदलने में माहिर हैं, ये बेरूपियां पहले तय कर लें कि ये भगवा के साथ हैं, किसके साथ हैं, किसके साथ जाना है। ये तय जिस समाज में जाते हैं उसके बारे में इनकी टिप्पणियां रोज सामने आती। मध्य प्रदेश में चुनाव ऐलान से पहले ही चुनावी बयानबाजी चल रही है और ऐसे में सियासत में बजरंगबली की एंट्री से प्रदेश का सियासी घमासान अब और तेज होगा। जय श्री राम। और भिंड से बड़ी खबर, रावतपुरा धाम पहुंचे सीएम शिवराज। रावतपुरा धाम में राम दरबार के दर्शन किए। पत्नी साधना सिंह भी उनके साथ मौजूद रहीं। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री रावतपुरा धाम पहुंचे थे और यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरबार में दर्शन किए। उनके साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रहीं और रावतपुरा धाम पहुंचे थे मुख्यमंत्री। आज मदर्स डे पर न्यूज 18 सलाम करता है उन सभी माओं को जिन्होंने ममत्व को जन्म दिया। और आज आपसे एक ही हम वादा लेना चाहते हैं, जहां वादा यह है कि मां शब्द का आप सम्मान करेंगे, अपमान नहीं। मुहिम के बारे में और जानने के लिए आइए हमारे मेटावर्स में, जहां एक नया अनुभव आपका इंतजार कर रहा है। जुड़ने के लिए आपकी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें। www.nw18metaverse.com वेबसाइट पर लॉगिन करें और सभी माओं को न्यूज 18 की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और अब खबरें 25 सेकंड्स में। ग्वालियर में पुलिस की सख्ती के बाद मां के पैरों में गिरे बेटा और बहू जमीन बेचने के लिए मां को कर रहे थे प्रताड़ित। भोपाल में बदमाशों के हौसले बुलंद। छेड़छाड़ का विरोध करने पर रेस्टोरेंट में घुसकर की मारपीट। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ग्वालियर में पत्थर माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। विस्फोटक से भरी एक गाड़ी जब्त। बैतूल पुलिस को होटल में आपत्तिजनक स्थिति में मिले युवक और युवती। पुलिस ने 8 जोड़ों को हिरासत में लिया। पुलिस कर रही है होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई। हरदा में बड़ा हादसा। अजनाल नदी में डूबने से 3 छात्रों की मौत। पेढ़ी घाट पर नहाने के दौरान हुआ हादसा। अवैध शराब पर मुरैना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार से 20 पेटी अवैध शराब जब्त। शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार।